शिक्षक के घर गुंजा किलकारी, केयर किलकारी हॉस्पिटल दरभंगा में हुआ संभव। किलकारी के संग रमिता देवी उम्र 47 वर्ष तथा भोगेंद्र यादव उम्र 55 साल पद्मा गांव निवासी लगनिया मधुबनी, जिनकी विवाह 25 साल पहले हुई थी तथा वह 21 सालों से बच्चों के लिए इधर उधर काफी जगह दिखाएं, लेकिन आशा का किरण कहीं से भी नहीं दिखाई दिया तथा काफी निराश हो गए। भोगेंद्र जी जो पेशे से शिक्षक हैं, कहीं सुनी बातों पर किलकारी अस्पताल डॉक्टर बबीता सिंह तथा डॉक्टर मिथिलेश सिंह के संपर्क में आए तथा यहां आने के बाद 2 बच्चों को एक साथ जन्म दिया, जिसके लिए डॉक्टर बबीता सिंह और डॉक्टर मिथिलेश सिंह के साथ साथ उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया। जो बच्चा 6.5 महीने का ही था तथा वजन 1 किलो का ही था, जो बच्चा किलकारी में ही ठीक हो गया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ है। डॉक्टर अनुपमा को डॉक्टर बबीता सिंह के द्वारा पीड़ा रहित नॉर्मल प्रसव कराया गया, जो पहले दरभंगा में असंभव था, मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही हुआ करता था। इस चीज को डॉक्टर बबीता ने सिद्ध कर दिया है कि दरभंगा में भी नॉर्मल प्रसव कराया जा सकता है। जो बच्चा वजन में भी 3.5 किलो का लड़का हुआ है। कहीं से ही आशा छोड़ चुके सैकड़ों माताएं किलकारी हॉस्पिटल से संतान प्राप्त कर सुख का अनुभव कर रही हैं। हर एक घर में किलकारी गूंजी है। यहाँ पर गंभीर से गंभीर बच्चों का इलाज कम खर्चों में बेहतर इलाज है। दरभंगा में पहली बार है पेनलेस डिलीवरी है ना, बिना पेन का नॉर्मल डिलीवरी, बहुत बड़ी बात है। हम लोग करते थे, दिल्ली में करते थे, लेकिन यहाँ के लिए नहीं थे। मैडम ये किलकारी इसीलिए हम नाम रखा है ताकि हर घर में किलकारी गूंजे। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग आएँ, हम लोग से जितना मदद हो मदद करें। और काफ़ी लोगों के हमको लगता है विदिन 1 साल में 50 से 60 लोग को IVF और बाकी संलाग के साथ 70 लोग 70 से 80 लोग के पास किलकारी गूंज चुकी है। तो हम तो यही बोलना चाहते हैं कि अगर आपके घर में किसी तरह का प्रॉब्लम है, ये तो जरूरी नहीं है कि फर्टिलिटी केवल एक ही कारण से होती है। हो सकता है कि मेल में भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि फीमेल में ही प्रॉब्लम होती है, मेल में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो दूसरे पे मत दिया जाता है कि फीमेल में प्रॉब्लम है। तो एक बार दोनों दंपति आए, मैडम से मिलें और देखें। कोई जरूरी नहीं है कि IVF ही होगा, बहुत सारे IVF का प्रोसेस होता है। कभी कभी तो जैसा कि एक दंपति आपको अभी मिले जो कि बोले कि नहीं हमको सिर्फ 1 महीने के दवा से हो गया, 10 साल बाद हुआ है। एक नीचे दंपति जो थे, तो इस तरह के है कि कभी कभी ऐसा होता है सिर्फ दवा से ही हो जाता है। कुछ लोगों को IUI करना पड़ता है, जो एक छोटी प्रोसेस होती है। और जब लास्ट स्टेज होता है तो फिर IVF का प्रोसेस होता है। इवन हम लोग सेरोगेसी भी करते हैं, जिसमें कि सेरोगेसी में ऐसा होता है कि आपका ही अंडा है, आपके हस्बैंड का स्पर्म है, लेकिन बच्चा किसी दूसरे के मदर के पेट में होता है, गर्भाशय में होता है, उसको सेरोगेसी होता है। तो वो सभी व्यवस्था उनका महीना 5-6 सालों से बंद है, बच्चेदानी का साइज बहुत छोटा होता है। तो हम लोगों ने इसे डिटेक्ट किया कि बच्चेदानी का साइज बहुत छोटा होता है, अंडेदानी सूख चुकी है। तो हम लोगों ने 3-4 महीने टाइम लिए, मैंने और मेरी IVF टीम ने उसको नॉर्मल किया पहले, तब जाके फिर IVF किया। ये सब केसेस थोड़े मुश्किल केसेस में गिने जाते हैं, क्योंकि 5-6 साल से महीना बंद हो जाना, यूट्रस का साइज स्मॉल हो जाना, फिर नॉर्मल करके फिर हम IVF करें, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो रहे हैं। बिटवीन प्रेगनेंसी के भी दोनों अच्छे हैं। पेशेंट को कामयाबी मिली, वो भी पहली बार, वो भी इस तरह की। हम लोग अपने काम डिलीवरी कैसे आपको हुआ, क्या आपको अनुभव हुआ इसमें? आजकल सब चाहता है कि कम से कम कष्ट हो। हम लोगों ने एपिड्यूरल के लिए मैम से बात किया, मैम ने बोला कि हाँ वो पॉसिबल है। फिर उस हिसाब से मैम ने टीम भी जमा 21 साल और कतौ प्रयास केने रहिए की भेल कतौ भेल से नाम कहियो ने? पटना, दरभंगा,
की नाम छी अहाँके? कतऽ घर भेल? अहाँ खुश छियै ने? हाँ? जी यहाँ से लेके जयनगर से लेके पटना तक हम जो है सो घूमे, कहीं हमको जो है सो कुछ मिला नहीं। लेकिन इस बीच में आके जो है सो लमसम 1.5 साल पहले हमको जो है सो मैम से मुलाकात हुई। तो उस दरमियान जो है सो अपना बातचीत किए, फिर वहाँ से इलाज पाती चलने लगे। चलते चलते जो है सो फिर जो है सो नवंबर में आके बच्चा जो है 29 नवंबर को मुझे 2 लड़की हुई है। मैं बहुत खुशी हूँ, और खुशी इतना हूँ कि कितना भी धन्यवाद अगर सर को दे तो फिर कम में है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भोगीलाल शाह, कहाँ घर हुआ? मेरा घर लदनिया प्रखंड, दोनी जिला, पदमा गाँव। मैं पेशा से शिक्षक हूँ।